नमस्कार। भारत में कुछ हद तक लोग अभी से चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी और जो बाधाएं हैं उनको उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा। पर एक तरह से आज हम सबके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो जो दिल को छू लेती हैं, जो आंखों में आंसू ले आती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो एक बार फिर से हमें याद दिलाती हैं कि कहीं ना कहीं हमने शायद माइग्रेंट्स के साथ ठीक नहीं किया है। जो गरीब लोग हैं, जो लाचार थे, जो बेबस थे, शायद हम उनके लिए कुछ और कर सकते थे। ये तस्वीरें, छोटा सा बच्चा अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रहा है और उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। अभी भी मेरे लिए ये तस्वीरें देखना काफी मुश्किल है और शायद आपके लिए भी मुश्किल होगा। और पर कहीं ना कहीं हमको ये तस्वीरें मजबूर करनी चाहिए, हम सबको मजबूर होना चाहिए इन तस्वीरों को देखें और अपने आप से पूछें कि हम क्या कर सकते हैं। हम अभी भी क्या कर सकते हैं माइग्रेंट्स के लिए, इन गरीब लोगों के लिए। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें हमें फिर से कभी नहीं देखना पड़े। पर जहां भारत कोरोना वायरस के बारे में सोच रहा है और ये सब तस्वीरों के बारे में सोच रहा है, वहीं देश का ध्यान अभी भी बॉर्डर पर भी है, क्योंकि चाइना जो कर रहा है, चीन जो कर रहा है, वो हमारे लिए ही नहीं बस शायद पूरी दुनिया के लिए एक संकट का विषय बन रहा है। साउथ चाइना सी में हांगकांग के साथ, ताइवान के साथ चाइना एक तरह से अपनी ताकत दिखाने की शायद कोशिश कर रहा है और इसलिए सबकी निगाहें वहां पर भी हैं। लद्दाख में क्या हो रहा है और चीन के साथ क्या हो रहा है। देश में प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक कहानियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का है। यहाँ एक 1.5-2 साल का बच्चा अपनी माँ की चादर खींचकर उसे जगाने की कोशिश करता दिखा। पहली नजर में ये सामान्य तस्वीर लगती है, लेकिन हकीकत दिल दहला देने वाला है। इस बच्चे को नहीं मालूम कि वो जिस चादर को खींच रहा है वो उसकी माँ का कफन बन चुका है। दरअसल ये बच्चा अपनी माँ के साथ गुजरात से बिहार आया था। कुछ दिनों पहले ही उसकी माँ को उसके पिता ने छोड़ दिया था। अब वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार लौटी थी। उसे कटिहार जाना था, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही उस महिला की अचानक मौत हो गई। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अव्यवस्था की वजह से बीते 2 दिनों में बिहार की ट्रेनों में 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। चीन और भारत के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन ने अब अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। साथ ही गलवान घाटी में 80 बेस कैंपों पर तो लड़ाकू विमान तक तैनात कर दिए गए हैं। वहीं भारतीय सेना ने भी चीनी सैनिकों के हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी हुई है और 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आखिर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ने की वजह क्या है, जाने यहाँ। चीन और भारत के बीच तनातनी क्यों? भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद लद्दाख को लेकर है। पूर्वी लद्दाख के गलवान नाला और पैंगोंग झील के पास निर्माण पर विवाद। चीन ने पूरी गलवान घाटी इलाके को अपना बता डाला। भारत ने भी कहा लद्दाख में अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। LAC पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से चिढ़ा है चीन। भारत ने पिछले साल 255 किलोमीटर लंबा DSDBO रोड बनाया, जिसमें 37 पुल थे। सेना ने बंकर, बैरक और डिफेंस फोर्टिफिकेशन का काम पूरा किया। चीन नहीं चाहता है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में ये सब काम हो। सड़क योजनाएं रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद अहम। लद्दाख में भारत की ओर से मिले जवाब के बाद चीन के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी किया कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में हैं। दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम भी उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच हुई अनौपचारिक बैठकों के बाद आए निर्देशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ भारत में चीन के राजदूत सन वीडोंग का भी बुधवार को ही बयान आया। उन्होंने कहा कि हमें अपने संबंधों में खटास नहीं आने देना चाहिए, बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को दोनों देशों के बीच संबंधों को समझना चाहिए। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ये पेशकश की। उन्होंने लिखा कि हमने भारत और चीन को बताया है कि अमेरिका दोनों के बीच बढ़ते सीमा विवाद में मध्यस्थता करने या फैसला करने के लिए तैयार है और इसके योग्य भी है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों को ये जानकारी दे दी गई है।
दरअसल इसी महीने की शुरुआत से भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में तनातनी बढ़ रही है। चीन ने यहाँ अपने तंबू लगाए तो भारत की सेना भी सामने आकर खड़ी हुई। अब खबर है कि लद्दाख में 3-4 ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जहां स्थिति गंभीर है। हालांकि बुधवार को चीन की सरकार के रुख में नरमी आई है। लिपुलेख और कालापानी को लेकर अब नेपाल के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत में आने वाले इन दोनों इलाकों पर नेपाल ने अपना हक जताते हुए इन्हें अपने नक्शे में शामिल कर नया नक्शा जारी किया था। बुधवार को नेपाली संसद में नए नक्शे को देश के संविधान से जोड़ने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने इसे वापस ले लिया। मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने भारत के साथ बातचीत कर मसले को सुलझाने का सुझाव दिया था। दरअसल उत्तराखंड से लगती नेपाल की सीमा पर कुछ इलाकों को लेकर विवाद है। यहाँ बहने वाली काली नदी के एक तरफ का हिस्सा भारत जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा नेपाल में है। कई बार नदी की धारा की दिशा बदल जाने के कारण इलाकों की भौगोलिक स्थिति बदल जाती है और यही विवाद का कारण भी है। देश में कोरोना के केस 1.5 लाख को पार कर गए हैं, लेकिन मंगलवार को सरकार ने ये कहकर अपनी पीठ थपथपाई कि भारत में डेथ रेट दुनिया में सबसे कम यानी 2.87% है। हालांकि दूसरे कई ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सरकारी दावे बेदम हैं। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक एक्टिव केसों के मामले में भारत अब दुनिया में 5वें नंबर पर है, जबकि कोरोना के गंभीर मामलों में उसका स्थान दूसरा हो गया है। इन आंकड़ों पर निगाह डालिए। अमेरिका 11,44,734 एक्टिव केस, 17,158 गंभीर मामले। ब्राजील 2,11,321 एक्टिव केस, 8,318 गंभीर मामले। रूस 2,27,406 एक्टिव केस, 2,300 गंभीर मामले। तो वहीं फ्रांस 88,313 एक्टिव केस, जिनमें 1,555 गंभीर मामले। भारत की बात करें तो यहाँ 64,426 एक्टिव केस, जिनमें से 8,944 मामले गंभीर। दरअसल आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत ने सिर्फ 10 दिनों में ही 1 लाख से 1.5 लाख मरीजों तक का सफर तय कर लिया है। मई महीने में 27 दिनों में ही भारत में 1,16,000 मरीज बढ़े हैं। आंकड़ों पर निगाह डालिए, स्थिति की भयावहता का एहसास हो जाएगा। पहला केस 30 जनवरी, 50,000 केस 90 दिन, 50,000 से 1 लाख केस 12 दिन, 1 लाख से 1.5 लाख केस 10 दिन। इसके अलावा ये भी गौर करने वाली बात ये है कि भारत में 22 मई से रोजाना 6,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देश में मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 21 मई से हर दिन देश में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। जाहिर है ऐसी सरकार द्वारा अपनी पीठ थपथपाना कहां तक सही है, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। भारत में जैसे जैसे टेस्ट की रफ्तार बढ़ रही है, कोरोना मरीजों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ रही है। बुधवार सुबह आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख को भी पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मंगलवार को 24 घंटे में 6,387 नए मामले आए, जबकि 170 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिससे देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,51,000 को पार कर गई है। इस वायरस से अब तक 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 64,426 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 42.45% पर पहुंच गया है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की बनी हुई है। यहाँ मरीजों का आंकड़ा बढ़कर करीब 55,000 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,792 हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोरोना की रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जांच की पहले से तय 4,500 रुपए की कीमत को अब हटा दिया है। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि घरेलू स्तर पर उत्पादन की वजह से कोविड-19 जांच की किट की आपूर्ति अब स्थिर हो गई है। लिहाजा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्राइवेट लैब से बात कर आपसी सहमति से जांच की कीमत तय कर सकते हैं। तकरीबन 2 महीने बाद हिंदुस्तान के हवाई जहाजों ने तमाम एहतियातों के साथ उड़ान भरी, लेकिन कोरोना के संक्रमण से नहीं बच सकी।
बैक टू बैक अब तक सामने आए 2 कोरोना के मामलों ने हवाई यात्रियों में हड़कंप मचा दिया है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना फ्लाइट में एक कोरोना मरीज की यात्रा करने के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। तो उधर इंडिगो के जहाज में चेन्नई से 25 मई को यात्रा करके कोयम्बटूर पहुंचे एक व्यक्ति की मंगलवार को कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद विमान कंपनी ने सभी क्रू मेंबर्स को हटाने का फैसला किया। बताया गया है कि संक्रमित व्यक्ति चेन्नई के एक होटल में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन अस्पतालों की पहचान कर एक सूची बनाने का निर्देश दिया है जहां कोरोना वायरस के इलाज के लिए न्यूनतम कीमत या मुफ्त इलाज किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने बुधवार को निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रव्यापी कीमत से संबंधित नियमों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई अब 1 हफ्ते के बाद होगी। इस दौरान कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार के लिए पेश हुए और कहा कि देश भर के निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों के इलाज का खर्च न्यूनतम होना चाहिए और धर्मार्थ ट्रस्ट इसे बिना किसी लाभ के आधार पर कर सकते हैं। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में सूरज की तपिश कहर ढा रही है। दिल्ली में तो चढ़ते पारे ने तो 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगलवार को दिल्ली के पालम में 47.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक साल 2002 में पहली बार मई के अंतिम हफ्ते में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मंगलवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और पूरी दिल्ली लू की चपेट में रही। हालांकि देश में सबसे गर्म इलाका राजस्थान का चुरू रहा। शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यहाँ 10 साल में मई में दूसरा सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक तकरीबन पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी झेल रहा है। वाराणसी में भी अधिकतम तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 से 30 मई के बीच मैदानी इलाकों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 10 दिनों से कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में 792 नए केस आए, जो एक दिन में दिल्ली में कोरोना का सबसे बड़ा उछाल है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 15,275 हो गए हैं, जिनमें से 7,690 एक्टिव केस हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी इन आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 310 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 7,264 हो गई है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक दिल्ली में रिकवरी रेट अब 47.5 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि डेथ रेट में लगातार कमी आ रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार लगातार तीसरे दिन यूएस में संक्रमण के कारण 700 से कम लोगों की मौत हुई। मतलब अमेरिका में अब वायरस की रफ्तार धीमी पड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 3,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 54 लाख लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में मरने वालों की संख्या 1,572,000 पहुंच गई है, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 17,25,275 और करीब 4,89,969 मरीज इस बीमारी से रिकवर भी हुए हैं।